जी स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग जो कि हम करवाने जा रहे हैं। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, आप लोगों ने क्यों सीखना है, ये सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस होगा। मीनवाइल आप सब लोगों ने अपना नेम एंड सिटी, प्लीज टाइप योर नेम एंड टाइप योर सिटी एंड चैट, ताकि मुझे पता लग सके कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है। ख्याल नवाज सर, मुझे वापस आ गई है। जी मुझे आती जाती रहती है। चलें, यहाँ सर मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ बैच 2020 दिसंबर में। दैट्स गुड। मौजम फैजान फ्रॉम कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, जोबिया फ्रॉम इस्लामाबाद, बुकटी डेरा बुकटी से जबरदस्त जी, इस्लामाबाद, दैट्स ग्रेट। ओकाड़ा, बदीन, बलाची, बन्नू, कसूर, साहिवाल, रावलपिंडी, सियालकोट, रहीम खान, गिलगित, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। दिशान फ्रॉम लाहौर, काशिफ, दिशान फ्रॉम डेरा गाजी खान, शेखुपुरा। चलें जी, ये पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन हो रही है। भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मियाँ वाली, फैसलाबाद, मुख्तार खेर, गाजी खान, डेरा गाजी खान, डीजी खान। वंडरफुल। सुखेरा जी फ्रॉम लैया। चलें जी, बहुत से अपने स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत से जो है नए स्टूडेंट्स भी इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट से कैसे अर्निंग की जा सकती है, मुझे जरा ये बताएं आप सब लोग, आप आज की क्लास में क्यों आए हैं? वाई यू आर हेयर? आज माइक्स नहीं ऑन होंगे आप लोगों के, ज्यादातर आपसे चैट में ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, माइक्स में भी टाइम ज्यादा लगता है। वाई आर यू हेयर? जी दानिश खान, क्यों आए हो क्लास में, क्यों मौजूद हो इस वक्त? लर्न एम एस एक्सेल, ओके, लर्न, ओके। सच कौन बोलेगा और सच्ची बात कौन करेगा? वांट टू हैव अपॉर्चुनिटी टू अर्न, ओके, फैजी कहते हैं जी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए आया हूँ। टू अर्न मनी, ओके। एमएस ऑफिस, पैसे कमाने के लिए, हसन मुस्तफा, दैट्स ग्रेट। टारगेटेड, टारगेट ओरिएंटेड। एक डेमो क्लास फॉर एमएस एक्सेल, ओके, फ्री क्लास ले रहे हैं, ओके, फ्री क्लास ले रहे हैं। सर लर्न भी चाहता हूँ बट 80% फॉर मनी, ओके, 80% फॉर मनी नहीं है, 100% फॉर मनी होना चाहिए, 100% मनी नहीं होना चाहिए। क्लियर कट फॉर लर्निंग, स्किल भी मिलेगा। Simple is money because I am interested in this session. That's great. Money for MS Excel. जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो सब लोग आप पैसा कमाने आए हैं। पैसा कैसे कमाया जाता है? Excel will help me in Amazon FBA business. That's great. सर अर्न एंड लर्न दोनों सीखने आए हैं जी। पैसा कैसे कमाया जाता है? सिंपल डेफिनेशन, पैसा कैसे कमाया जाता है ये तो आप बताएंगे जी, मैं तो बता ही दूंगा, कुछ आपको तो पता होगा। माशाल्लाह जवान हो गए हैं। काबिलियत दिखाकर, अपने स्किल से, मेहनत से, स्किल प्रोवाइड करके, मेहनत से। वी आर लिविंग इन मॉडर्न वर्ल्ड और ग्लोबल वेज वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग सो मच दैट स्किल इज नेसेसरी, दैट्स ग्रेट। काम करके विद स्किल एंड कॉन्फिडेंस, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत कुछ काम की बातें लिख रहे हैं आप लोग, बड़े सियाने सियाने लोग हैं इस वक्त क्लास में। थिंकिंग पावर फॉर हार्ड वर्क। चलिए पहली चीज हम लोग ये क्लियर कर लें कि वी आर हेयर फॉर लर्निंग हाउ टू अर्न मनी। पहली चीज क्लियर, नंबर वन पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद जी, तो नंबर वन पॉइंट इज क्लियर कि आप लोग इस क्लास में क्यों मौजूद हैं। आप इसलिए मौजूद हैं ताकि पैसा अर्न किया जा सके, दैट्स ग्रेट। नंबर टू, आप लोगों ने ये सीखना है कि पैसा कैसे अर्न किया जाता है। तो पैसा हमेशा कुछ बेच कर अर्न किया जाता है। पैसा कुछ बेच कर अर्न किया जाता है। तो आपके पास कुछ ऐसा है जिसको आप बेच के पैसा अर्न कर सकें? है तो प्लीज रूट टाइप कीजिएगा चैट में। आपके पास कुछ ऐसा है इसको बेच के पैसा हासिल किया जा सके? यस सर, दानिश खान कहते हैं यस सर, आई हैव। जी जी, टाइप करें, टाइप करें। दैट स्किल अभी टाइप्ड इन चैटिंग। यप, आई हैव अ फोन, ओके, फोन बेच के पैसा हासिल किया जा सकता है, नॉलेज बेच के पैसा हासिल किया जा सकता है, टाइम बेच के पैसा हासिल किया जा सकता है, स्किल बेच के पैसा हासिल किया जा सकता है। वो स्किल का नाम बताए ना। अभी क्या है राइट नाउ आपके पास, क्या है ऐसा स्किल है, कोई ऐसी चीज है, वैसी प्रोडक्ट है, कोई खाने की चीज है, कोई आप कुछ बेचते हैं, कपड़ा, कुछ क्या है आपके पास? नथिंग। आई हैव अ बाइक, ओके, आई एम अ वीडियो एडिटर, दैट्स ग्रेट। आज क्लास होगी कि नहीं? कौन सी क्लास? दिस इज द क्लास, किधर बात कर रहे हैं जी। जी नेक्स्ट। 71 participants are there। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अवर स्किल्स, जबरदस्त जी। चलें, अब ये चीजें क्लियर होगी कि अब आपने बेचना क्या है, अपना स्किल बेचना है। तो स्किल होगा तो बेचेंगे, और दैट इज द रीजन फॉर क्लास। और मैं
एक स्किल के बारे में बताऊँगा। अब ऐसा करते हैं, आपने आजकल बहुत कुछ इंटरनेट पे सुना होगा, ये सीख लो, वो सीख लो, इस वेबसाइट पे काम कर लो, उस वेबसाइट पे काम कर लो, ये कॉइन खरीद लो, ये कर लो, एफबीए कर लो, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। ज़रा नाम बताइएगा क्या-क्या सुन चुके हैं आप? क्या-क्या सुन चुके हैं आप इंटरनेट पे यार दोस्तों से, ये काम कर लो बड़ा पैसा है इसमें, ये सीख लो फ्रीलांसिंग पे काम मिल जाएगा। यस सर, वीए का ख्वाब में भी आता है, ओके वीए ख्वाब में भी आता है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल, वेब डेवलपमेंट, क्रिप्टो, वर्चुअल असिस्टेंट स्पेशलिस्ट, दैट्स ग्रेट। बहुत कहानियाँ, फ्रीलांसिंग एज़ वीए, ओके, फ्रीलांसिंग, अमेज़न, ग्राफिक डिज़ाइन, आई वांट टू बिकम डिजिटल मार्केटिंग गुरु, ओके, कॉपी पेस्ट, ओके, कॉपी पेस्ट, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री, फोटो मैथ, वर्डप्रेस, एमएस एक्सेल क्लास, ऑनलाइन लर्निंग थ्रू सोशल मीडिया टीचिंग एक्सेट्रा, ओके, क्रिप्टो, गुड, 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 काफ़ी कुछ पता है आपको, इकोनेक्स, ओके, फोटोशॉप, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, चलें। बहुत सी बातें आपको पता है ऑलरेडी, सिर्फ़ आपको अलाइन करना है। एक और बात का जवाब दें, क्या हर शख्स फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकता है? क्या हर शख्स फ्रीलांसिंग से या ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकता है? नहीं, जैसे हर शख्स चाँद पे नहीं जा सकता, जैसे हर शख्स हर काम नहीं कर सकता, इस तरह ये भी बात याद रखिएगा कि हर शख्स ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग से पैसा नहीं कमा सकता। तो फिर क्या आपको ये लोग बताते हैं? आपको जब स्किल सिखाया जाता है तो ये बताया जाता है या कि नहीं या तुम सीख लोगे, तुम कर लोगे? तो टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हर चीज़ हर शख्स के लिए नहीं होती। आप जो आजकल की दुनिया में ऑनलाइन स्किल सीख रहे हैं और मेरा आपके सामने इस वक़्त बैठने का जो मकसद है, अदरवाइज़ आपको पता है ये सेशंस मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को वैसे मैं करवाता रहता हूँ डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन के साथ। आप लोगों को बताने का मकसद कोई ऐसा स्किल सीखें, ये बात बड़े गौर से सुनिएगा, कोई ऐसा स्किल सीखें जो ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग, जॉब, बिज़नेस हर जगह इस्तेमाल हो। अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर पाते, ऑनलाइन प्रोजेक्ट नहीं जो है वो सक्सेसफुल बिड कर सकते या नहीं विन कर सकते, तो क्या आप इस स्किल का क्या करेंगे? क्या करेंगे उस स्किल का? जी, क्या करेंगे स्किल का? किधर बेचेंगे? वो बिक ही नहीं रहा। फ्रीलांस पे नहीं बिक रहा, वर्क पे नहीं बिक रहा, फाइवर पे नहीं बिक रहा, ऑनलाइन नहीं बिक रहा, क्या करेंगे अब? जी, दानिश खान कहते हैं 4 डाल लेंगे। चलें ठीक है जी, 4 में ज़रा आम ज़्यादा डालना। वेब एंड ऐप डेवलपमेंट इज़ आल्सो बेस्ट, ठीक है। तो बहुत से स्किल्स हैं, दुनिया इस वक़्त स्किल्स सेट से भरी पड़ी है, आप सब लोगों को स्किल सेट मालूम है, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपकी बेस स्किल्स होने चाहिए, ये बात बड़े ध्यान से सुनें। कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपके बेस स्किल्स होने चाहिए। वो आपके पास होंगे, आप वीए हों, आप बीए हों, आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप फाइवर पे काम करना चाहते हैं, आप वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आपको डेटा मैनेज करना आना चाहिए, अपना रिकॉर्ड रखना आना चाहिए, कुछ एनालिटिकल स्किल्स आने चाहिए, डेटा को कैसे सेव करना है, आप टीचर हैं, स्टूडेंट्स का डेटा कैसे मैनेज करना है, ये आपको आना चाहिए। सब कुछ जो आप इस वक़्त करेंगे वो डेटा से रिलेट कर रहा होता है। तो कोई एक ऐसा टूल आपको मालूम होना चाहिए, आपकी ऐसी उस पे ग्रिप होनी चाहिए कि ज़िंदगी में आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आपके पास एक स्किल ऐसा मौजूद होना चाहिए, जिससे आप फ़ायदा उठा के परफ़ॉर्म भी कर सकें और पैसा भी कमा सकें, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। समटाइम आपको परफ़ॉर्म करना पड़ जाता है अपनी करंट जॉब के ऊपर, अब हो सकता है आप में से ऑलरेडी कोई अर्न कर रहा हो, कोई बहुत अच्छा वर्डप्रेस पे काम कर रहा हो, कोई बहुत अच्छा वीए का कोर्स करके कोई कमा रहा हो। अब उसको अपनी चीज़ें अलाइन करनी है, उसको अपना डाटा मैनेज करना है, तो क्या करेंगे? तो एक ऐसा स्किल जिसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कशन करूँगा, वो आपको सीखना है। चलें, अब एक और ज़बरदस्त आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ये स्टोरी अगर आपको समझ आ गई, तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये स्किल सीखना, ये ऑनलाइन अर्निंग, ये अर्निंग का जो आजकल हर एक इंटरनेट पे बड़ा इसका बवाल मचा हुआ है, ये चक्कर क्या है। एक शख्स था, सुबह उठा 6 बजे और चला गया जंगल में, उसने अपनी आरी निकाली और वो दरख्त काटना शुरू हो गया। 8 बज गए, 2 घंटे गुज़र गए। अब वो दरख्त काट रहा है, आरी चला रहा है, ज़ोर लगा रहा है, ज़ोर लगा रहा है, ज़ोर लगा रहा है और दरख्त कटने का नाम ही नहीं ले रहा। एक शख्स और आता है उसके पास, उसे आके कहता है कि ये तुम आरी जो तुम चला रहे हो उसके ऊपर, ये तेज़ नहीं है।
तो वो अपनी आरी निकालता है, कहता है मैं भी दरख्त काटने आया हूँ। वो अपनी आरी निकालता है, पहले उसको तेज करता है आधा घंटा लगा के। तो वो शख्स कहता है कि यार मेरे पास आरी तेज करने का वक्त नहीं है, मैंने तो दरख्त काटना है। दूसरा कहता है ठीक है, मैं तो आधा घंटा आरी तेज करने पे लगाऊंगा और फिर मैं काम करूंगा। तो वो पहले आधा घंटा आरी तेज करने पे लगाता है एंड आफ्टर दैट 1 घंटे में वो दरख्त काटता है और वो जा और वो जा। जो शख्स सुबह 6 बजे आया था, आवाज कट रही है, आवाज का इशू आ रहा है जी, वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी कंफर्म कीजिएगा आप में से कोई स्टूडेंट, वॉइस क्लियर है? क्लियर है, चलें, एक को क्लियर, मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। तो जो 6 बजे शख्स आया वो स्टिल, तो उसके पास क्या टाइम नहीं था, आरी तेज करने का टाइम नहीं था। कुछ समझ आई ये कहानी सुन के, क्या समझ आया? हम सब लोग हम सब लोग आरी तेज किए बिना दरख्त काटने चले जाते हैं। हम स्किल हासिल नहीं करते, हम सब लोगों को चाहिए। हमें फाइवर पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हमें ऑनलाइन जॉब चाहिए, हमें वीए बनना है, हमें पैसा कमाना है, हमें क्रिप्टो में पैसा कमाना है, हमें ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, हमें ऑनलाइन स्टोर चलाना है, हमने जनाब साहब अमेज़न पे जाना है, हमने यूट्यूब पे चैनल बनाना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, कैसे आएँगी? आप लगे हुए हैं, आरी आपकी तेज़ नहीं है, दरख्त काटने में लगे हुए हैं, एट द एंड रिज़ल्ट क्या है? और कोई शख्स आपके सामने ही आता है, आप में से कोई शख्स है, वो आता है, अपवर्क पे भी काम उठा लेता है, फाइवर पे भी काम उठा लेता है, जॉब भी हासिल कर लेता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ़ ये है कि आप लोगों ने अपने स्किल्स डेवलप करने हैं। अच्छा, स्किल्स डेवलप करने का टाइम पीरियड क्या है आपके ज़हन में? 1 महीने, 2 महीने, क्या लगता है? कितने देर में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्किल डेवलप कर लेंगे? Sir, depend on the learner. No experience. Based on interest. 2 months. 2 months. 1 to 2 months. 1 in 1 month. Depend on me. Okay. जी, तो स्किल की जो शुरुआत है, हम जो एक्सेल का कोर्स करेंगे, मैं भी आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा ड्यूरेशन होगा, दैट विल बी 1 मंथ, 30 डेज़ का ये कोर्स आपका होगा। इसमें आपकी वीक में जो है 3 क्लासेस होंगी, एक आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी मेरे साथ और आफ्टर दैट 1 मंथ हमारा फिर नेक्स्ट 1 मंथ में हमारी वीक में 1 क्लास होगी ताकि आप जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको फीडबैक होगा और नेक्स्ट 4 मंथ्स मैं आपके साथ हूँगा। आपने किसी भी वक़्त कोई भी इश्यू होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे और हम वीक में या महीने में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में 1 क्लास रख लिया करेंगे। तो मेरा और आपके साथ ये जो ताल्लुक है, ये 6 महीने का होगा इस कोर्स के लिए। जो कोर्स वर्क है वो मैं आपको 1 मंथ में कंप्लीट करवा दूँगा और उसके बाद फिर ये इसके फर्दर चीज़ें होंगी। अब एक्सेल है क्या, ज़रा ये देख लें, आप में से बहुत से लोगों के लिए एक्सेल बिल्कुल एक नई चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? डेटा का पता है? आप कुछ भी करते हैं तो डेटा आ जाता है आपके पास। आप स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेते हैं, आपके पास डेटा आ जाता है। कौन पास है, कौन फेल है, किसने कितने नंबर लिए हैं। आप बिज़नेस शुरू करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं, आपके पास डाटा आ जाता है कि मैं 10 आइटम लेकर आया हूँ, 1 आइटम ₹10 का है, टोटल कितनी कॉस्ट होगी, 1 बिक गया, बाकी कितने बचे। आप अमेज़न पे काम करते हैं, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो आपने उनकी प्राइस लिखनी है, क्वांटिटी लिखनी है, उनकी टाइटल्स लिखने हैं, डाटा आ गया। आप इंजीनियर हैं, आपने अपनी कोई फिज़िबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डाटा आपके पास आ गया। इस तरह डाटा जो है उससे आप जान नहीं छुड़वा सकते, हर वक़्त डाटा जो है वो बन रहा होता है। सर पहले से सर नो वाइस सर आज की क्लास यूट्यूब पर जी हो जाएगी, सर ये क्लास जी बिल्कुल हो जाएगी, लाइव रहेगी। अच्छा, अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वर्ड के अंदर आप टाइप करते हैं, पावर पॉइंट पे आप प्रेज़ेंटेशन देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इस्तेमाल है ये डे 1 से जो है इंसान करता आया है। टेबल की फॉर्म में मैं आज आपको इंटरफ़ेस और ऐसी चीज़ें नहीं दिखाऊँगा, मैं सिर्फ़ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या है। आप इसको सीखने के बाद सॉरी, आप इसको सीखने के बाद क्या-क्या कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने उस आपको जो ऐड आपसे शेयर किया उसमें मैंने आपको बताया था कि आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। एक्सेल इज़ वन ऑफ द बेस टूल, मैं हमेशा कहता हूँ बेस स्किल है। हाँ, ये आपने सीखना ही सीखना है, इसके विदाउट गुज़ारा नहीं है। आपने ह अपने जॉब के अंदर, अपने ऑनलाइन टूल्स के अंदर
वो तो मैं आपके साथ अभी टेक्निकल चीज़ें इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि बिल्कुल अभी आपके लिए एक नया टूल है। इसमें कैसे काम करते हैं, डाटा कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने करनी है। ये जो कोर्स है ये 27 बनता है फ्राइडे को, 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, 3000 रुपीज़ इसकी फीस है। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, यूट्यूब पे तो फ्री है। तो यस, यूट्यूब पे फ्री है, आप जाके ले सकते हैं। मुझसे एक्सेल क्यों सीख रहे हैं? जी, टाइप कीजिएगा, ज़रा बताइएगा। मुझसे एक्सेल क्यों सीखना चाहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? एक्सेल सिखाने वाले तो बहुत हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है या चार्जेज़ हैं? जी, चैट में टाइप कीजिएगा व्हाई यू वांट टू लर्न एक्सेल फ्रॉम मी? यू आर एन एक्सपर्ट, ओके। क्योंकि आपसे लव है। अच्छा, ठीक है। सर एक्सेल सीखिए और मज़े करो। अच्छा जी, ठीक है। आप अच्छा सिखाते हैं, ठीक है। जी, ये तो वो लोग हैं जो पुराना जानते हैं, ट्रस्ट है, ये तो ट्रस्ट तो आप ले जाते हो, नया बंदा मुझसे क्यों सीखेगा? तो मुझे उसको बताना पड़ेगा बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गए एक्सेल इस्तेमाल करते हुए। एक्सेल से पहले एक टूल हुआ करता था लोटस 123, लोटस 123 आप में से शायद किसी को मालूम भी ना हो। अर्ली 90s में। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर है 96 में इस्तेमाल करना शुरू किया था। और जो लोटस है वो 99 में उसपे मैंने डाटा एंटर किया था। और एक्सेल का जो मेरे साथ टाकरा हुआ था मुझे याद पड़ता है कोई तकरीबन 99 के आखिर में या 2000 के शुरू में। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। फिर से मैंने जब काम करना शुरू किया 2001, 2002 से। और ये तो मेरी वर्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जापान कोऑपरेटिव एजेंसी के साथ, यूएसएड, यूकेएड, पंजाब गवर्नमेंट, डिफेंस के प्रोजेक्ट्स पे डाटा मैनेज करना, बेस स्किल्स। अच्छा, एक्सेल ऐसा टूल है आप दुनिया में किसी भी सॉफ्टवेयर पे चले जाएँ, ओरेकल पे चले जाएँ, सैप पे चले जाएँ। आपने देखा होगा जब भी आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वेबसाइट से, आप में से बहुत से लोगों को तजुर्बा होगा, तो हमेशा फाइल एक्सेल में ही ऑप्शन देता है कि आपने डाटा एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करना। यानी कि दुनिया कोई भी सॉफ्टवेयर है, दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, जब आप उससे डाटा एक्सपोर्ट करते हैं, डाटा निकालते हैं, तो वो आपका हमेशा जी, ये किसने व्हाइट बोर्ड ऑन कर लिया भाई? शेयरिंग योर स्क्रीन विल क्लोज जी। जस्ट अ मिनट जी, ये जी, किसी ने व्हाइट बोर्ड ऑन कर लिया तो उसका ऑप्शन ऑन था। Sir, because we can search a lot video on YouTube, but students learn from school, institution and from teachers। चलें जी, गुड है। तो जो रीज़न है कि इसको क्यों सीखना है कि दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो हमेशा जो उसकी आउटपुट है, जब आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई भी डाटा निकालना चाहें, नादरा का डाटाबेस है, आपके स्कूल का डाटाबेस है, आपके यूनिवर्सिटी का डाटाबेस है, किसी वेबसाइट का डाटाबेस है, वो हमेशा एक्सेल की फाइल में एक्सपोर्ट होता है। तो ये रेनाउंड अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाला टूल है। दूसरी चीज़ जो जिस वजह से मैं आप लोगों को ये सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग ये सीखें। मैंने आपको पहले कहा कि आप में से हर कोई ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकता। आप में से हर कोई फ्रीलांसर नहीं बन सकता। ये बात याद रखिए। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ सीख ली है जिसका काम ही ऑनलाइन दुनिया में है और उसका ऑफलाइन काम ही नहीं है, कल को आप जॉब करने गए, आपने 6 महीने में एक स्किल सीखा, इंस्टीट्यूट गए, ट्रेनिंग ली, उसके ऊपर आपने 4, 5, 10, 12, 50 घंटे लगाए, ऑनलाइन कोशिश की और फेल हो गए, आप हरा के बैठ गए, आप दोबारा जॉब मार्केट में चले गए जॉब करने। तो वो क्या हुआ 6 महीने? ज़ाया हो गए। मैं किसी कोर्स का नाम नहीं ले रहा लेकिन आपने कोई टेक्निकल कोर्स सीखा, ज़ाया हो गया। अब क्या करोगे? एक्सेल एक ऐसा टूल है अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया तो ये आपकी जॉब में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, हर जगह आपको हेल्पफुल होगा। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस कोर्स को आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं इससे पहले इसका ऑनलाइन वर्ज़न मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया। ऑफ़लाइन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ उनकी टीम को ट्रेन करना, ये सब कुछ जो है आप लोगों के साथ कि सर बैटरी लो है, वीडियो रिकॉर्ड होगी। जी, बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको बताने का मकसद था। 27 इज़ द डेट जब हम ये अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फीस मैंने आपको बता दी है, 3000 फीस आप सबमिट करवाएँगे। डेली हमारी जो है 8 बजे, रात को 8 बजे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। थर्सडे ऑफ होगा, सैटरडे एंड संडे ऑफ होगा। लाइव क्लास हुआ करेगी, जिस तरह अभी इस वक़्त आप लाइव हैं, 8 बजे से लेकर
8:50 50 मिनट की क्लास है। आपको अगर सिर्फ माउस पकड़ना आता है, इफ यू आर एबल टू यूज माउस, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। पहली चीज, प्री रिक्विजिट कहते हैं ना, ये कोर्स मैं करने आया हूं तो मेरे पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। आपने क्या करना है, सिर्फ एक आपको चीज आनी चाहिए। ये देखा हुआ है सबने, नजर आ रहा है क्या? ये माउस, बस आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए और पता होना चाहिए कीबोर्ड होता क्या है। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरी चीज जो आपकी है, विलिंगनेस है। आर यू विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू? कंप्यूटर के बहुत से कोर्सेज हैं, ये एक्सेल ही क्यों सीखना है आपने? अगर विलिंगनेस है तो ये दो चीजें हैं, आप कोर्स जरूर ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको माउस भी यूज नहीं करना आता, आपको कीबोर्ड के बारे में नहीं पता, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो रुपीज 3000 इज द फीस। फीस रखना जरूरी होता है, बच्चे हमेशा सिर्फ फ्री करा दें। देखें, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता, और फ्री की चीज से हमेशा बचा करें। ये जिंदगी का असूल बना लें, मुफ्त कुछ नहीं होता। नो फ्री लंचेस इन लाइफ, हर चीज की कीमत होती है। फीस का पर्पस दो है। ये फीस 3000 मैं 3 डेज की ट्रेनिंग, मैं आज की प्राइस आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहली ट्रेनिंग बताता हूँ। मैंने ऑफिशियल जो एक और नोवार्टिस, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है फार्मास्यूटिकल। नोवार्टिस कैंसर की मेडिसिन बनाती है। उनकी टीम को मैंने 2011 में 3 दिन के लिए ट्रेन किया था। 3 दिन के लिए ट्रेन किया था, एंड आई चार्ज 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपया 3 दिन का। ठीक है, देवर 26 पर्सन, उनके मैनेजर थे, सेल्स मैनेजर थे। ये इस कोर्स की वर्थ है। अगर मैं उसको उस प्राइस से यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, द रीजन, और मैं आप लोगों को क्यों टारगेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्यों टारगेट कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ऑडियंस है, बड़ा सुकून का काम है। 3 दिन में काम किया, खत्म, क्योंकि उनको ऑलरेडी कुछ चीजें आती हैं, बेस वर्क उनका पूरा होता है। उनको एडवांस लेवल की चीजें सिखाना और ये चीजें करना। तो 3000 इज द फीस। इसमें आप लोग रब्ता कर सकते हैं नंबर पे, वहां पर आपको सारी चीजें गाइड कर दी जाएंगी। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं प्रोग्रामिंग। यस, अगर आप प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बेसिक्स एबीसी सीखना चाहते हैं, तो वो भी एक्सेल में आपको सिखाई जाएगी। इफ कंडीशन कैसे काम करती है, मैं मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी, लेकिन आपको सेंस जरूर आएगी प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। तो फार्मूलाज हैं, जावा लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर वीबी होती है। वर्चुअल बेसिक जो है, वीबी जो है फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, इसके अंदर वो इस्तेमाल नहीं होगी। वो हर नेक्स्ट लेवल में आपको एक हल्का सा टच जरूर कराऊंगा, लेकिन हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। सी प्लस प्लस भी समझ आ जाएगी? नहीं नहीं, सी प्लस प्लस समझ नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका एक टूल है। एक और चीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप में से किस किस को मालूम है क्या चीज? बताइएगा, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? जी आई नो सर, पढ़ा है। जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि आपको नाम से ही मालूम है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर है आईटी की दुनिया का। और इसमें डिफरेंट टूल्स हैं। आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर लोगों ने कोई ना कोई चीज टाइप करनी होती है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जब 4 5 लोग 10 लोग मीटिंग हो रही होती है, तो एक शख्स बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है, या उसने बड़े बड़े चार्ट पेपर्स जो है वो फोल्ड कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसके लिए पावर पॉइंट है। जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं, सम अप करते हैं, डिफरेंट बच्चों के नंबर दिए हैं, उनको ऐड करते हैं, उनकी एवरेज निकालते हैं। हजारों लोगों का आपके पास डाटा है, आपने उनकी टोटल सैलरीज ऐड करनी है, आपने उनकी सैलरी के ऊपर टैक्स लगाना है, और पूरे महीने की आपने जो है वो अपनी सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, डाटा के ऊपर काम होता है, ये सारे का सारा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। तीसरा एम एस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट मनी है, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया था, ये किस कंट्री के लिए बनाया गया था? जब ये बनाया गया होगा, किसके लिए बनाया गया होगा? यूके के लिए? यूएस के लिए? सोचें, वो बनाने वाले बिजनेसमैन थे।
उन्होंने पूरी दुनिया को बेचना था ये, सबके लिए। अबरार हसन, यू आर राइट, ये सबके लिए बनाया गया था, फॉर एवरीवन। पाकिस्तानी के लिए, बंगाली के लिए, इंडियन के लिए, अफ़गानी के लिए, अमेरिकन के लिए, यूएस के लिए, रशियन के लिए, चाइनीज़ के लिए, सबके लिए एक टूल बनाया गया था, जेनेरिक टूल है। तो जब जो चीज़ सबके लिए बनाई जाती है, उसको आसान रखा जाता है या मुश्किल बनाया जाता है? इंजीनियर्स भी इसको देखेंगे, 10 साल का बच्चा भी इसको यूज़ करेगा, उसको बुज़ुर्ग भी यूज़ करेंगे, उसको जवान भी यूज़ करेंगे, उसको स्टूडेंट भी यूज़ करेंगे। गुड। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपको समझ आ गई कि ये दुनिया का आसान तरीन टूल है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। 2009 ड्यूरिंग माय एमबीए कोर्स, मैं एमबीए की डिग्री जब कंप्लीट कर रहा था, तो हमने एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया और मैंने उनको एक्सेल सिखाने का प्लान किया। तो हमें हमारे डीन ने अलाउ कर दिया कि आप जुमेरात को सुबह 11 बजे जो है वो लैब इस्तेमाल कर लिया करेंगे सिखाने के लिए। हम सब इकट्ठे हुए, और क्योंकि वो पता है कुछ लोग, जब हमने ये प्लान लॉन्च किया तो कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, स्टूडेंट्स को क्यों अलाउ कर रहे हैं जब तक कोई फैकल्टी का मेंबर ऐड नहीं है, तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली जाके लैब में कोई चीज़ सिखा नहीं सकते। तो खैर हमें अलाउ कर दिया डीन ने। तो एंड टाइम पे जिस वक़्त हमें लैब मिलनी थी, तो लैब जो है वो किसी वजह से बंद कर दी गई, और हमें ये खुशखबरी सुनने को मिली कि सॉरी, आपको लैब अलॉट नहीं हो सकती, आपका ये कोर्स नहीं चल सकता। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। हम लैब के बाहर लॉन था, वहाँ बैठ गए, मैंने फ़ोटोकॉपी कराई स्क्रीनशॉट्स एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। मैंने 7 डेज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पेजेज़ पे पढ़ाया हुआ है। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि मुझसे एक्सेल सीखें, आपको मुझसे बेहतर कोई एक्सेल नहीं सिखा। 7 डेज़। फिर 8th डे, जो नेक्स्ट वीक, फिर डीन बड़े ज़बरदस्त हमारे थे, अब तो बहुत हो गए। तो उन्होंने फिर वो प्रोसेस दोबारा ऑन करवाया। तो 7 डेज़ मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बच्चों को सिर्फ़ पेज के ऊपर दिखा के, ये देखो ये तस्वीर होती है, ये सेल होता है, ये मेन्यू होता है। मैंने कहा पढ़ाना तो है, जब प्लान किया तो पढ़ाएँगे तो सही। तो अंदाज़ा कर लें कि किस बेस लेवल का मैं आपको शुरू करवाऊँगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये नहीं है, आप लोगों के पास पीसी होना चाहिए, मोबाइल पे आप क्लासेस तो ले सकते हैं, यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन मोबाइल, ये याद रखिएगा। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उस पे इंस्टॉल होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वीडियो आप मोबाइल पे देख सकते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपके पास नहीं है, किसी कज़न के पास है, इंटरनेट कैफ़े है, तो आप उससे प्लान कर लें, यार मैं वीक में, आपके पास 3 या 4 घंटे मुझे प्रैक्टिस करने के लिए दे दें। तो ये चीज़ लाज़मी अपने माइंड में रखिएगा। सर, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी? 30 डेज़, और इस कोर्स के बाद हम इस लेवल पर स्टैंड कर सकेंगे। इंटरनेट ज़रूरी है जी, इंटरनेट ज़रूरी है। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको क्या लगता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना आता होगा? परसेंटेज में बताएँ। 100 में से कितने परसेंट मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता होगा? चलिए, 95, 88, 90%, 100, 80, 20 साल हो गए हैं, 90%, 90%, सर आई एम एक्सपर्ट, 80%। चलिए जी, मैं आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 टू 6% माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। मुझे 5 टू 6% माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? देखें, ये जो ऑफ़िस के सिस्टम्स बनाए गए हैं, ये एक दिन में नहीं बने। सॉफ्टवेयर जो होता है, जो लर्निंग टूल, जो ये टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के, ये एक दिन में नहीं बने। 40 साल हो गए हैं, 40 साल, 40 इयर्स। पूरी दुनिया में से इंजीनियर्स मिलकर इसको बनाते हैं। हर रोज़ ये अपडेट हो रहा होता है। तो मेरी क्या औकात है कि मैं इसको 90% या 80% या 60%, 5% भी क्लेम करते हैं, शायद 5% भी ना आता हो। तो आपको बताएँगा कि ये इतना ब्रॉड है। जिन्होंने मुझे एक्सेल सिखाया, या मैंने उनसे गाइडेंस ली, सीखा तो मैंने स्टार्ट तो अपने वालिद साहब से किया था। और उसके बाद जो, तो उनकी एक लाइन थी जिसकी वज़ह से मैंने एक्सेल में बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म अच्छा किया, वो था, एक्सेल इज़ लिमिटेड टू योर थॉट्स। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ लिमिटेड टू योर थॉट्स। जहाँ तक आपकी सोच है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वहाँ तक है। ये वो लाइन है जिसकी वज़ह से मैं इसके साथ, इस टूल के साथ चिपक गया। मुझे इससे इश्क हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। मैंने इसमें वो काम किए हैं कि आपको, जब आपके साथ करेंगे तो आपको दिखाऊँगा। और आपके पास ज़िंदगी में कोई एक ऐसा स्किल होना चाहिए, कोई एक स्किल ऐसा होना चाहिए कि आप डंके की चोट पे बैठ के कहेंगे मुझसे आगे इसमें कोई नहीं। अगर आपके पास लाइफ़ में कोई ऐसी चीज़ ना हुई, कुछ भी हो सकती है, आपके मुझसे अच्छी क्रिकेट कोई नहीं खेलता, मुझसे अच्छी इंग्लिश कोई नहीं बोलता, मुझसे अच्छी जो है पबजी कोई नहीं खेलता, ठीक है, स्किल है। मुझसे अच्छी जो है वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट कोई नहीं बना सकता।
मुझसे अच्छा जो है वो अच्छी स्पीच नहीं कर सकता। तो आपके पास कोई एक ना एक चीज़ ज़िंदगी में लाज़मी ऐसी होनी चाहिए। एंड फॉर मी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन ऑफ द टूल। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। डिफरेंट इंटरव्यूज़ में जब भी बैठे तो जब डिस्कशन हमारा बैकग्राउंड भी फाइनेंस से रिलेटेड था। मैंने जीएफ 1700 पे भी जब अपना इंटरव्यू दिया कामरा एयरबेस पे पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे आज भी याद है, हर हर जगह मुझसे कोई पूछता है आपको कौन कौन से टूल यूज़ करने आते हैं, तो मैंने कहा जी माइक्रोसॉफ्ट। कितना आता है माइक्रोसॉफ्ट? तो मेरे आगे से एक ही जवाब होता है, सर इस बिल्डिंग में मुझसे आगे किसी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता। ये मेरा हर जगह अल्लाह ने इज़्ज़त भी रखी, हर जगह मैंने ये जुमला बोला और उसको क्लेम भी किया। तो आपके पास भी, मैं ये नहीं कह रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ज़रूर इसको सीखें, लेकिन ज़िंदगी में प्लान बना लें कि अगले 5 सालों में आपके हाथ में कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप उसमें किंग हो, किंग। फिर है ज़िंदगी जीने का मज़ा और फिर है स्किल का इस्तेमाल। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप 1 महीने का 30 दिन का कोर्स करेंगे और 31वें दिन जनाब साहब आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो सॉरी। अगर आपकी कोई ऐसी खामख़याली है, मैं आपको हरे बाग बिल्कुल भी नहीं दिखाऊँगा। मेहनत है, सीखना है, इस टूल को, इस सॉफ्टवेयर को हम इस नीयत से सीखेंगे कि ये मेरा लाइफ़ का स्किल है। मैं इसको आज सीखना शुरू कर रहा हूँ, मैं इंशाअल्लाह इससे पैसे भी कमाऊँगा, मैं इंशाअल्लाह इससे इंटरनेट पे जो है वो फाइवर पे अकाउंट बना के, वहाँ पर अपनी गिग्स बना के, इसको वहाँ पे भी सेल करूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। नंबर 1 इज़ विलिंगनेस आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 आप बहुत क्लियर हों, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि यार ये मैं क्यों सीख रहा हूँ। मैं पैसा, यस, मैं और आप इस वक़्त सब कुछ जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी की एफ़र्ट है, आप एक अच्छा रोज़गार की तलाश में होते हैं। आप सब लोगों की ये कोशिश है कि हमारे पास कोई ऐसा टूल आए कि हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, ये सीखें। एक तो ये ऑनलाइन अर्निंग को दिमाग से ज़रा कुछ दिनों के लिए थोड़ा-सा बैक फुट पे ले जाएँ। हम ऑनलाइन स्किल्स की बात करते हैं पहले। मेरे ख़्याल से अभी आपका स्टेज नहीं है अर्निंग वाली। इस अर्निंग के चक्कर में हम कभी उस गड्ढे में गिर जाते हैं, कभी उस गड्ढे में गिर जाते हैं, होता है ना? कभी क्रिप्टो के गड्ढे में गिर गए, कभी फॉरेक्स के गड्ढे में गिर गए, कभी एबीसी कंपनी के गड्ढे में गिर गए, कभी कॉपी पेस्ट के गड्ढे में गिर गए, कभी रेफरल मार्केटिंग में गिर गए, कभी एमएलएम में गिर गए, कभी कॉइन में गिर गए, कभी बी4 हर गिरते ही रहते हैं रोज़। क्यों? क्योंकि आप सबका फ़ोकस किस चीज़ पे है? अर्निंग, अर्निंग, अर्निंग एंड अर्निंग। लर्निंग, 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 लर्निंग एंड लर्निंग। आज भी आज भी मेरा फ़ोकस लर्निंग पे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है लर्निंग कर लो, अर्निंग तो खुद ही हो जानी है, ठीक है? लर्निंग कर लो, अर्निंग खुद ही हो जानी है। तो पहला स्टेप आपका लर्निंग है, अर्निंग को ज़रा थोड़ा-सा पीछे रख लेते हैं। 30 दिन बाद जब आपको कुछ पता होगा, अच्छा यार हमने ये पढ़ लिया है, ये चीज़ें हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि अब आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है। अब आपने किसी को बताना है कि अच्छा यार तुमने अपना डाटा मैनेज करवाना है, तुमने अपना इतना तुम अरसे से काम कर रहे हो, सारा पेपर वाली रखा है, मैं इसको डिजिटल कर देता हूँ, इसको एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं जब हम 2006, 2007 3-4 दोस्त थे जिनसे मैं रेफ़रेंस करके, एक के भाई कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, उनका सारा मैनुअल काम था। तो मैंने वॉलंटियरली अपने को कहा, मैंने कहा आपका मैं आ जाया करूँगा संडे मॉर्निंग को और मुझे अलाउ कर दें, मैं आपका सारा डाटा जो है इसको कंप्यूटराइज़ कर देता हूँ। तो उनका भी काम हो गया, मेरी लर्निंग भी हो गई। इसलिए इस तरह की चीज़ें जब आप एक दफ़ा 1 महीना पूरा गुज़ार लेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ऑनलाइन अर्निंग ही करके अपना घर-बार और पैसा कमाना है। ये एक हिस्सा ज़रूर है आपकी ज़िंदगी का और अच्छा हिस्सा है, करना चाहिए। मेरी कोशिश यही होगी, आपकी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि आप ये स्किल सीख के, इस जैसे और स्किल सीख के, आप फाइवर पे जाके, अपवर्क पे जाके और वेबसाइट पे जाके बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करें। फिर पाकिस्तान में क्या आएगा? अगर आप बाहर के क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? जी, जब आप बाहर के क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? ज़ूबिया ने बता दिया, क्या आएगा? डॉलर आएगा, और जब डॉलर आएगा तो क्या होगा? जब डॉलर आएगा तो क्या होगा? जब डॉलर आएगा तो क्या होगा? जब आप डॉलर लेकर आएँगे पाकिस्तान में तो क्या होगा? मुल्क की खिदमत होगी। याद रखिएगा, अगर आप डॉलर कमाते हैं तो आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इस वक़्त फ्रीलांसर्स और जो लोग ऑनलाइन काम करके पैसा कमा रहे हैं, खुद तो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार ही रहे हैं।
अगर आज डॉलर 400 रुपए का नहीं हुआ, 200 का हुआ है, तो ये उन लोगों की वजह से है। ये बात याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जो दूसरे मुल्क से पैसा लेकर आ रहे हैं और इस मुल्क को स्टेबल किए हुए हैं। आपको पता है, सऊदी अरब की जो ऑयल की एक्सपोर्ट है, सऊदी अरब जितना ऑयल बेच के कमाता है, उससे ज़्यादा आपका दुश्मन मुल्क आईटी स्किल्स बेच के पैसे कमाता है। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि ये इतनी बड़ी ताकत है। मुल्क की खिदमत करूँगा, मुल्क की खिदमत करूँगा, मुल्क की खिदमत करूँगा। यस, आपके पास और बहुत सी अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन अगर आप ये तरीक़ाकार अपनाएँ और इस पे प्रॉपर वर्किंग करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना रोज़गार भी और इस मुल्क का भी जो है, वो फ़ायदा कर सकते हैं। आखिरी बात फिर मैं इसको कंक्लूड करूँगा, कोर्स का जो लेवल है वो मैं आपको बता दूँ। ये बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों के साथ और एडवांस टच ज़रूर कराऊँगा। एडवांस आपका टच ज़रूर होगा, लेकिन मैं एडवांस की डेप्थ में नहीं जाऊँगा। बताऊँगा ज़रूर कि अच्छा एडवांस में ये चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक और इंटरमीडिएट आपका जो है ये कवर होगा। इससे ज़्यादा आपका जो है कवर नहीं होगा। और उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट कोर्स रखेंगे एडवांस लेवल का, अगर आप करना चाहेंगे, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ टाइप इन चैट और फिर हम सेशन कंक्लूड करने की तरफ जाएँगे। जी, प्लीज़ टाइप योर क्वेश्चन इन चैट। सर ग्रुप बना दें इस कोर्स का। जी, ग्रुप जो-जो फीस पे करेगा उसका ग्रुप बन जाएगा। सर आप ये कोर्स दोबारा करवाएँगे? जी, इंशाल्लाह हम हर मंथ का प्लान है या आफ्टर 1 मंथ अल्टरनेटिव करेंगे। सर जी वर्ज़न कौन-सा पीसी में कोई भी वर्ज़न इंस्टॉल कर लें। ये याद रखें एक्सेल का कोई भी वर्ज़न इंस्टॉल कर लें, आप इज़िली सीख लेंगे। नेक्स्ट स्टेज पे हम देखेंगे वर्ज़न क्या करना है। जितना काम हमने करना होता है वो ईज़ी हो जाता है। सर फीस पे करने के लिए जी मैं खुद सर मेरे नेक्स्ट मंथ पेपर हैं। जी, आप पेपर की बात कर लीजिए, वो मसला नहीं है। हसनैन भाई आर यू देयर? सर व्हाट इज़ एन एक्सेल आई जॉइन्ड लेट। चलें जी, इसकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो लोग अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ दे मस्ट फोकस ऑन देयर टेस्ट। इस टेस्ट के बाद भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। आई एम हियर। तो प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी में रखें। क्या सर एक्सेल से पहले एमएस वर्ड सीखना ज़रूरी है? जी, जब आप एक्सेल सीखेंगे तो आप 30% एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट खुद ही सीख जाएँगे। ये सारे टूल 30% सेम है। सर मंडे को टेस्ट है। अच्छा जी, पीएमए के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। दिस क्लास इज़ नॉट अबाउट पीएमए। सर एलएमएस ऐप है वह रिकॉर्डिंग लेक्चर भी होगी जी। फी कब जमा करानी है? जी 27 से पहले-पहले 27 बिफोर 27 यू कैन सबमिट फीस। फीस का प्रोसेस ग्रुप में आ जाएगा। आप लोग 27 हाँ, इससे पहले जिन बच्चों ने फीस जमा करा दी होगी, जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे पास 11 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। असल में सर मैं बहुत एक्साइटेड था 3 दिन से क्लास के लिए, मगर मैं कल मेरा लॉ एडमिशन का टेस्ट है। मैं क्लास जॉइन नहीं करती, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, नो इश्यू। सर ड्यूरेशन क्या होगा कोर्स का? 1 मंथ आपका लेक्चर होंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपकी प्रैक्टिस जो है वो रहेगी। 2 मंथ का कोर्स बनता है। मेथड ऑफ पेमेंट जी ईज़ी पैसा के थ्रू आप पेमेंट करा सकते हैं। सर आपकी मूंछें किधर से आई? सर इफ आई वांट टू जॉइन द कोर्स जी, मैं आपको चैट में आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ। ये चैट में आप देख देख लें, चैट में लिखा हुआ आ रहा है, फीस सबमिट करने का प्रोसेस है दैट इज़ 345 5152 ये नंबर ईज़ी पैसा पे भी है एंड जैज़ कैश पे भी है। ईज़ी पैसा एंड जैज़ कैश दोनों पे आप फीस सबमिट करा के स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 3000 इज़ द फीस, 3000 इज़ द फीस। इसमें आपकी 1 मंथ जो है वो ट्रेनिंग है, नेक्स्ट 1 मंथ जो है आपके साथ वीकली एक प्रैक्टिस सेशन हुआ करेगा और नेक्स्ट 4 मंथ आपके साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे तो खुशी होगी कि अगर आप अगले 6 महीने क्या अगले पूरा साल मेरा कान खाएँ, कि सर ये मसला आ गया, ये सिखा दें, तो मुझे तो होगा क्योंकि बहुत से लोग कोर्स करते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ में आपके साथ हूँगा ताकि आपको फुली ट्रेन किया जा सके। सर नंबर दोबारा बता दें जी, नंबर ये रहा चैटिंग में आ गया है 0345 515 2534 सॉरी नंबर ये वाला नहीं है, दिस वन ये जी आपके चैट में आ रहा है। हियर कम्स द अच्छा, ये मैं यहाँ भी कर देता हूँ अगर आपको जी, चलें।
सर मेरे पेपर्स के बाद जी पेपर्स के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। जैज़ कैश, इजी पैसा दोनों यही हैं। 0345 515 2534 ये है। जी ये रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिएगा। मैं एंड पे सिर्फ़ आपको एक झलक, कहते हैं ना एक झलक दिखला जा, तो एक झलक आपको दिखला देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या और फिर हम इसमें क्या करेंगे। जी दिस इज़ द फ्रंट एंड या इंटरफ़ेस, ये जो इसकी वर्किंग एनवायरनमेंट है इस टूल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वो ये इस वक़्त आपके सामने है। ये पेपर या पेज प्लेन पेज पे नहीं होता, ये सारा टेबल्स की फॉर्म में होता है, डाटा मैनेज किया जाता है। ये सब कुछ हम सीखेंगे और बहुत ही डिफरेंट अंदाज़ से और बहुत ही मज़े के अंदाज़ से। और कमाल की बात ये है कि हमारी जो पहली क्लास होगी, उसमें आप पेन और पेज लेकर आएँगे और हम पेन और पेज पे एक्सेल को पढ़ेंगे पहले दिन। पहले दिन हम कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा सेशन होगा पहला, उसका पहला पार्ट आप पेन एंड पेज से जो है, वो हम देखेंगे कि ये क्या है, ये एबीसीडी क्या है, ये 1 2 3 क्या है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट क्या होता है, पेज लेआउट क्या होता है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, बार चार्ट कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, पिवट टेबल्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होता है, इफ के फार्मूले क्या हैं, नेस्टेड इफ के फार्मूले क्या हैं, वी लुकअप क्या है, एक्स लुकअप क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अ मैजिकल इट्स अ मैजिकल सॉफ्टवेयर। आप सद के दिल से ये एक दफ़ा सीख लें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि किसी प्रोफ़ेशन में आप मार नहीं खाएँगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। कभी आप ज़िंदगी में कहें, "सर वो आपने कहा था, हमने आपसे एमएस सीखा, हमें तो उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं।" तो अगर आप मेरी मान लें, तो इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा कि यार बड़े काम की चीज़ सीखी थी। चलें जी, ये था आज का सेशन। बाकी ये रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगी। जो लोग क्लास नहीं ले सके, वो ले लेंगे। आपकी जी एक्सेल की वीडियोस नहीं है। मैं और तो चीज़ें ऑनलाइन कराता रहा हूँ रिकॉर्ड, लेकिन एक्सेल का मैं अब ये दूसरा है। पहले मैं करा चुका हूँ एक ऑर्गेनाइज़ेशन को, पिछले वीक ही खत्म हुआ है, लेकिन ये पहला कोर्स है ऑनलाइन जो उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। सर आप आज प्यारे लग रहे हैं, कोई गोरा होने की टिप दे दें। चलें जी, गोरा होने की टिप, खुश रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, गोरे भी हो जाएँगे, सेहतमंद भी हो जाएँगे, खुशहाल भी हो जाएँगे। ठीक है, खूबसूरत भी हो जाएँगे, क्यूट भी हो जाएँगे, बस और कुछ नहीं करना। सर आज नहीं नहीं जी, आज सैटरडे था ब्रदर सन, टुडे इज़ सैटरडे, सुबह हो गया जो सेशन होना था। चलिए, थैंक यू सो मच वन्स अगेन थैंक यू सो मच। आपने 1 घंटा बड़े काम की बात सुनी। बाकी लोगों को भी ये जो रिकॉर्डिंग आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाएगी, उनके साथ शेयर करें और जो लोग ये क्लास नहीं ले सके, उनके साथ कर दीजिएगा। मैं फ़ीस स्ट्रक्चर एंड पे आप लोगों को दोबारा बता दूँ, 1-2 स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? चलिए आपको एक्सेल में लिख के बता देते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, फ़ीस स्ट्रक्चर ये देखें, अभी-अभी आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है? वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा। फ़ी स्ट्रक्चर इज़ 3000 इज़ फ़ी स्ट्रक्चर और आपके पास जैज़ कैश का ऑप्शन है, आपके पास ईज़ी पैसा का ऑप्शन है, नंबर आर द सेम, नंबर आपके पास आएगा 0345। अभी देखिए मैंने 0 से पहले कुछ डाला, क्यों डाला आपको समझ आ जाएगा। 515253 जी, दोनों जैज़ कैश पे भी हैं, ईज़ी पैसा भी हैं। आप इन नंबर्स पे पेमेंट करके और ये नंबर आपके पास होगा, दैट इज़ 0300 888 5825। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे शॉर्ट। दिस इज़ द डिटेल्स फॉर फीस 0345 515 2534 ईज़ी पैसा जैज़ कैश 3000 फीस आप सबमिट करवा के ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं। चैट में लोग क्या कह रहे हैं?
सर ये लैपटॉप पे जी, लैपटॉप पे ही सीखेंगे ऑफ कोर्स। वीडियो तो आप देख सकते हैं मोबाइल पे, लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आप नहीं कर सकेंगे। संदल क्रीम अच्छा नहीं सर, टाइम वाटर माउथ अगर सर तो 5 टाइम वाटर से सीखे। फीस स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, गोल्डन पल भी आपसे बात होगी। चलिए जी, बाकी नेक्स्ट डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।